गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, दिस इज सहगल और आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो जब कोई एक भी सेंटेंस बोलते हैं, एक स्पीच बोलते हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक स्पीच का तैयार किया जाता है और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स को समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे दिशा क्लासेस चैनल के साथ बने रहें और मैं आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाने का कोशिश करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें समझना होगा पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होता है। जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे 10th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक स्टेटमेंट बोलते हैं तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना होता है। तो जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पहचानेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्राई करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के लिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, you know guys, what is a parts of speech? The main question is what is a parts of speech? Parts of speech क्या होता है ये समझना है। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, this is what is this? This is a hand. Is it parts of body या body? क्या ये हैंड है? क्या इसको आप पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलोगे या फिर पार्ट बोलेंगे? हैंड क्या है? पार्ट है। पार्ट ऑफ बॉडी है, हैंड बॉडी नहीं है। इन द सेम वे जब कोई स्टेटमेंट बोलते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे पार्ट, और उसको पार्ट को जो टाइप को डिवाइड किया गया है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। जैसे वी कैन कैटेगराइज इंग्लिश वर्ड इनटू 8 बेसिक पार्ट्स। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया? 8 पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया और इसी टाइप्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी टाइप्स को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बट ये क्वेश्चन है कि इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े क्यों, इसको पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं गाइस, इट हेल्प्स यू टू एनालाइज सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड सेंटेंस। आप किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए ये बहुत हेल्प करता है कि कौन नाउन होगा, कौन प्रोनाउन होगा और कौन एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा, कंजंक्शन होगा। इसको समझने का ट्राई करते हैं किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग 8 टाइप्स में बांटा गया। इसको कितने टाइप्स में बांटा गया? 8 में। हम लोग देखते हैं वो टाइप कौन सा होगा, वो टाइप कौन सा होगा। आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेरे साथ आप बोलेंगे कौन कौन। पहला नाउन, फिर से बोलिए मेरे साथ, नाउन। दूसरा प्रोनाउन, दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब, वर्ब। फिर एडवर्ब, फिर एडवर्ब। कंजंक्शन, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एंड लास्ट में इंटरजेक्शन, और लास्ट में इंटरजेक्शन। तो आप मेरे साथ फिर से एक बार बोले। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ढक लेता हूं और आप बोलने का ट्राई कीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 हो गया। अब हम लोग समझेंगे 8 में कि ये नाउन क्या होता है, ये नाउन क्या होता है। आप लोग बहुत पढ़े होंगे नाउन के बारे में बचपन के क्लास में कि ये होता है नाउन, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आप नेमिंग वर्ड्स
आर कॉल्ड नाउन से आप पहचानेंगे तो आपका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। आपको समझना होगा कि नाउन होता क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज को समझना होगा। डिफिनेशन से ज़्यादा आपको इसको कंसेप्ट को समझिए कि नाउन होता क्या है। तो आज मैं आपको इस क्लास में मैं बताऊंगा कि नाउन को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आप कैसे नाउन को पहचान जाएंगे। आज हम लोग नाउन को पहचानने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? नाउन को पहचानेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं ये नाउन क्या होता है। A noun is the name of place, person or things. A noun is the name of place, person or things. Place means स्थानों, स्थानों के नाम को नाउन कहते हैं। प्लेस स्थानों, पर्सन व्यक्तियों, व्यक्तियों को नाम को नाउन कहते हैं। थिंग्स वस्तुओं को नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन ये सारे हम लोग अभी भी बचपन की क्लास है। ये भी क्या है? हमारा बचपन का क्लास है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करो। इसको एडवांस से समझने के लिए नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया। नाउन को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक विजिबल और दूसरा फील ओनली। विजिबल और दूसरा फील ओनली। ये विजिबल क्या होता है और फील ओनली क्या होता है? जब आप अपने आसपास किसी भी चीज को आप देख लेते हो, देख पाते हो, वो हमारा विजिबल होता है, देखने योग होता है। विजिबल का हिंदी क्या होता है? देखने लायक, देखने योग। तो जो भी हमारे आसपास की चीजें होंगे जिसे आप देख लोगे वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आप किसी भी चीज को देख लो, फैन को देख लो, आप किचन में जाओ, जितने सारे दिख रहा वो सारे नाउन है। आप क्लासरूम में जाइएगा, डेस्क दिखेगा, बेंच दिखेगा, टेबल दिखेगा, सारे क्या होंगे? नाउन होंगे। तो विजिबल जो भी चीज को आप देखते हो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी थिंग्स होते हैं जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो। यू कैनोट टच, आप छू नहीं सकते हो। यू कैनोट सी, आप उसे देख नहीं सकते। तो वो कौन सा नाउन होता है? उससे सिर्फ फील कर सकते हैं और उसे फील ओनली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फील ओनली। तो आपको समझ में आ गया विजिबल और फील ओनली। विजिबल में क्या क्या होगा? किसको किसको हम लोग देखेंगे और किसको किसको नहीं देखेंगे। तो विजिबल में हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। विजिबल को हम लोग समझते हैं। अब देखिए गाइस, विजिबल जो होगा वो पर्सन हो सकता है जी। क्या हो सकता है? पर्सन। आप पर्सन को देख सकते हो, विजिबल हो सकता है। आप प्लेस को भी देख सकते हो, आप कौन देखेंगे? प्लेस को। थिंग्स को भी देख सकते हैं, थिंग्स को भी आप देख सकते हैं। तो जो पर्सन होगा विजिबल होगा, जो विजिबल होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। जो प्लेस होगा विजिबल होगा, थिंग्स होगा विजिबल होगा, विजिबल होगा तो वो नाउन होगा, विजिबल होगा तो वो नाउन होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन पर्सन होगा, कैसे प्लेस होगा और कैसे थिंग्स होगा। इसको आप टेक्निकल तरीके से एग्जाम्पल से लेकर के आप देखो, एक नए तरीके से हम लोग नाउन को देखेंगे कि कैसे पर्सन होगा और कैसे विजिबल होगा और कैसे नाउन होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं पर्सन। पर्सन के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, सिया लाइक्स राम। सिया लाइक्स राम। सिया राम को पसंद करती है। सिया राम को पसंद करती है। तो आप पूछिए, आप एक क्वेश्चन पूछिए सिया से, लाइक से यहाँ से क्वेश्चन पूछिए कि हु लाइक्स राम। राम को कौन पसंद करता है? तो आपको आंसर क्या मिलेगा जी? सिया। किससे क्वेश्चन किए आप? हु से। किससे क्वेश्चन किए? हु से। हु लाइक्स? सिया लाइक्स। जो हु का रिप्लाई देता है माय डियर, वो अपने आप में नाउन होता है। जो हु का रिप्लाई देता है वो अपने आप में नाउन होता है। तो हु का रिप्लाई दिया कौन? सिया।
सिया अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा जी। सिया क्या होगा, नाउन होगा। तो जो पर्सन होगा वो हु का रिप्लाई देगा, जो पर्सन होगा वो किसका रिप्लाई देगा जी, हु का रिप्लाई देता है। आपको समझ में आ गया। आप इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को आप एक और क्वेश्चन ट्राई करो पूछ करके, किसे सिया जो है किसे पसंद करते हैं, सिया किसे पसंद करती है, तो आपको स्वाभाविक आएगा कि भाई राम को करते हैं। किसको, राम को। तो आप किसका रिप्लाई दिया जी, हु का। किसका रिप्लाई दिया, हु का। जो हुम का, जो हुम का रिप्लाई देगा वो भी अपने आप में नाउन होगा। हुम किसे, सीता किसे पसंद करता है, राम को। तो हुम का रिप्लाई दिया, राम भी क्या बन गया, नाउन। राम भी क्या बन गया, नाउन। तो हम लोग इसमें रटने की ट्राई नहीं करेंगे, समझना होगा कि जो हु का रिप्लाई दे, जो हुम का रिप्लाई दे, वो अपने आप में नाउन होता है। वो अपने आप में क्या होता है जी, नाउन होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या देख लिए। नाउन, हु का रिप्लाई दिया जी, नाउन हो गया। हुम का रिप्लाई देगा, नाउन जी। और बच गया आपको क्या, थिंग्स। जो व्हाट का रिप्लाई देता है माय डियर, वो अपने आप में नाउन होता है। यानी हु का रिप्लाई देने वाला, हुम का रिप्लाई देने वाला और व्हाट का रिप्लाई देने वाला, ये तीनों का रिप्लाई देने वाला अपने आप में नाउन होता है। कौन कौन, हु, हुम, व्हाट। देखते हैं व्हाट से। नवादा, नवादा can be a superpower नवादा कैन बी अ सुपर पावर। नवादा सुपर पावर बन सकता है, नवादा सुपर पावर बन सकता है। तो भाई क्या बन सकता है सुपर पावर, कौन, नवादा। कौन बन सकता है, नवादा। आपको देख लो एक एग्जांपल। पटना is the capital of बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, आप क्वेश्चन पूछो, बिहार की राजधानी क्या है। किसकी रिप्लाई दिया, व्हाट का। किसका रिप्लाई दिया जी, व्हाट का। और जो व्हाट का रिप्लाई दिया वो अपने आप में क्या हो गया जी, नाउन हो गया। व्हाट का रिप्लाई देने वाला नाउन, व्हाट का रिप्लाई देने वाला क्या हो जाएगा जी, नाउन हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, नाउन, हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई और व्हाट का रिप्लाई देने वाला नाउन होता है। व्हाट का रिप्लाई देने वाला नाउन होता है। चलिए विजिबल में देख लिए, पर्सन था जी, पर्सन, प्लेस और थिंग्स था। जब प्लेस हो रहा था, जब कोई थिंग्स हो रहा था, व्हाट का रिप्लाई दे रहा जी। जब कोई पर्सन होगा, हु का रिप्लाई देगा या फिर हुम का रिप्लाई देगा। बच गया आपका क्या, फील ओनली। अब हम लोग समझते हैं फील ओनली। फील ओनली कोई भी थिंग्स होगा जी, फील ओनली कौन होगा, कोई थिंग्स ही होगा। जब कोई थिंग्स होगा और इधर भी थिंग्स व्हाट का रिप्लाई देता है जी, तो ये भी थिंग्स किसका रिप्लाई देगा, व्हाट का रिप्लाई देगा। ये भी थिंग्स किसका रिप्लाई देगा, व्हाट का रिप्लाई देगा। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि जो हु, हुम, व्हाट का रिप्लाई देता है वो पर्सन होता है या फिर प्लेस होगा या फिर थिंग्स होगा। जब ये तीनों होगा तो विजिबल होगा। वो क्या होगा जी, विजिबल होगा। और जब ये विजिबल होगा तो ये क्या होंगे, नाउन होंगे। जो व्हाट का रिप्लाई देगा वो थिंग्स होगा जी। जो थिंग्स होगा वो फील ओनली भी हो सकता है, थिंग्स फील ओनली भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है। यहाँ पे थिंग्स फील ओनली, जब ये फील ओनली होगा तो ये क्या होगा, नाउन भी होगा।
ये क्या होगा, नाउन भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, डिफिनेशन से नहीं। आप हु, हुम, व्हाट का रिप्लाई देगा वो नाउन होगा। आपको एक और एग्जांपल से नाउन को समझाने की ट्राई करते हैं। जैसे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। अब इससे आप क्वेश्चन करो, आप बताओ कौन नाउन होगा, तो आप रट्टा रट्टा है जी कह दीजिएगा मोहन नाउन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसको रट गए हो कि मोहन क्या होता है, नाउन होता है। ऐसा बात नहीं है, मोहन नाउन होगा, लेकिन क्यों होगा आप इससे क्वेश्चन कीजिए। सिंग्स गाता है, कौन गाता है, कौन, हु का रिप्लाई दिया जी, कौन गाता है, तब क्या हो गया, मोहन गाता है। तो मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया। मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया। दूसरा चीज है, मोहन गाता है, वही क्या गाता है, मोहन क्या करता है, गाता है, क्या गाता है, तो कहोगे कि सॉन्ग गाता है। तो किसका रिप्लाई दिया जी, व्हाट, किसका रिप्लाई दिया, व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई देने वाला भी क्या हो गया, नाउन। तो इस सेंटेंस में आपको दो नाउन मिला, एक मोहन नाउन था और दूसरा सॉन्ग नाउन था। एक मोहन था और दूसरा सॉन्ग नाउन था। आज हम लोग नाउन को देख लिए, अब समझेंगे प्रोनाउन। अब क्या समझेंगे, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है, चलो देखते हैं प्रोनाउन। तो हम लोग आज प्रोनाउन को भी समझते हैं। मैं आपको बता दूं गाइस एक एग्जाम्पल से, सिया, सेम एग्जाम्पल, सिया लाइक्स राम, सिया राम को पसंद करती है। अभी तक राम क्या हो रहा था जी, नाउन, सिया क्या हो रही है, नाउन। अब इसको प्रोनाउन में कैसे बदला जाएगा, अब इसको देखिए, सिया लाइक्स राम, अगर सिया के जगह पे आप सी का यूज कर लो, किसका यूज करते हैं, सी का, तो क्या बन जाएगा जी, सी लाइक्स, सी लाइक्स राम, सी लाइक्स राम। वह राम को पसंद करती है, वह राम को पसंद करती है। तो वह कौन थी, सिया थी ना, वह कौन थी, सिया थी। इससे ये पता चला कि नाउन को ही जगह पे, नाउन के ही जगह पे हमने क्या किए, रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज किया गया। नाउन को जगह को रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज किया है, इसी को तो ही प्रोनाउन कहते हैं। आपको प्रोनाउन का डिफिनेशन, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है, दैट रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करके जो वर्ड यूज होता है वो अपने आप में प्रोनाउन होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग रिप्लेस क्यों कर देते हैं, आखिर नाउन को रिप्लेस क्यों करते हैं। तो नाउन को इसलिए रिप्लेस किया जाता है कि बार बार नाउन को बोलकर बोला नहीं जाता है, इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन को, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को यूज किया। बार बार सिया बोलो, एक सेंटेंस में सिया, फिर दूसरे सेंटेंस में सिया, सिया सिया बार बार बोलने से अच्छा है कि सिया के जगह आप क्या करो, प्रोनाउन यूज कर लो। तो प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, तो माय डियर बता दो कि प्रोनाउन को, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो बताइए, सी लाइक्स राम, तो यहाँ ये बना प्रोनाउन। लेकिन आप इसको भी एक क्वेश्चन पूछो कि हु लाइक्स राम, कौन राम को पसंद करती है, तो क्या देगा आंसर जी, सी। ई भी किसका रिप्लाई दिया, हु का रिप्लाई दिया। ई भी किसका रिप्लाई दिया, हु का रिप्लाई दिया। अब इसी को जगह पे, अब राम के जगह पे इसको थोड़ा देर के लिए हटा दो, और यहाँ पे सी लाइक्स, राम के जगह पे हिम यूज कर लेते हैं। राम के जगह पे क्या करते हैं, हिम का यूज कर लेते हैं। जब आप राम के जगह पे हिम यूज किए तो सी लाइक्स हिम, राम के जगह पे ही तो यूज किए, तो इसको क्या कर दिए, राम को रिप्लेस कर दिए। क्या किए, रिप्लेस कर दिए। जब राम को आप रिप्लेस किए तो क्या दिए, हिम, तो हिम भी अपने आप में क्या हो जाएगा,
प्रोनाउन। लेकिन इसको भी आप उसी तरीके से क्वेश्चन पूछो, किससे पसंद करती है, वह किसे पसंद करती है, तो उसे करती है, हिम को। तो जो हुम का रिप्लाई दिया माय डियर, जो हुम का रिप्लाई दिया वो भी अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, वो भी अपने आप में प्रोनाउन हुआ। तो हुम का रिप्लाई देने वाला भी प्रोनाउन। कौन कौन प्रोनाउन, कौन कौन होगा, जो हु का रिप्लाई देगा वो भी प्रोनाउन, जो हुम का रिप्लाई देगा वो भी प्रोनाउन, वो भी क्या होंगे, प्रोनाउन होगा। अब देखते हैं व्हाट का रिप्लाई वाला। जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो भी अपने आप में क्या होता है जी, प्रोनाउन होता है, वो भी अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन होता है। लेकिन आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आप बताएं, हु का रिप्लाई देने वाला, हुम का रिप्लाई देने वाला, व्हाट का रिप्लाई देने वाला नाउन होता है, तो ये फिर प्रोनाउन कैसे होगा, कब नाउन होगा और कब प्रोनाउन होगा, ये आपके मन में तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन पहले था नहीं, नाउन के जगह पे आप प्रोनाउन यूज किए। प्रोनाउन तो था नहीं, कोई इतना कोई नाउन ही था, तो जब नाउन था, नाउन के जगह पे आप प्रोनाउन यूज किए। तो जो हु हुम व्हाट का रिप्लाई नाउन देगा तो प्रोनाउन का भी तो वही देगा ना। तो हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। और क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। आपको एक एग्जांपल से और समझिए, जैसे देखिए आप देखिए यहाँ पे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। अब देखिए जी भाई, कौन है एक लड़का, मैं हूँ। किसका रिप्लाई दिया, हु का। हु का रिप्लाई देने वाला क्या होता है जी, प्रोनाउन हो गया। आई क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। अब ये नाउन को रिप्लेस करके आया, भाई मैं एक लड़का हूँ, मैं सहगल हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। और सहगल क्या है, एक नाउन है, और नाउन को जगह पे मैं सहगल ना बोल के मैं अपने आप को आई बोला, तो आई क्या हो गया जी, प्रोनाउन हो गया। रिप्लेस कर दे, आपको दो चीज याद रखना, जो नाउन को रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन होगा, या फिर ज़्यादा एडवांस में आपको ढूंढना है तो जो हु का रिप्लाई देगा, जो हुम का रिप्लाई देगा, जो व्हाट का रिप्लाई देगा, वो अपने आप में क्या होंगे, प्रोनाउन होगा, वो अपने आप में क्या होगा, प्रोनाउन होगा। जैसे और भी देखते हैं, सी लाइक्स मी, सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है। सी लाइक्स मी, आप बोलिए जी, हु कौन मुझे पसंद करता, सी क्या बन गया जी, प्रोनाउन। सी क्या बना, प्रोनाउन। किससे पसंद करती है, वह किसे पसंद करती है, भाई मुझे। किसे, मुझे। तो मुझे क्या बना, प्रोनाउन। मुझे क्या बन गया, प्रोनाउन। तो हु का रिप्लाई देने वाला और हुम का रिप्लाई देने वाला, दोनों को रिप्लाई देने वाला क्या मिल रहा है आपको, प्रोनाउन। तो आप रट मत जाइए, ही सी आई यू प्रोनाउन होता है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। जो क्वेश्चन पूछेगा तब आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन कौन होता है और कौन नाउन होता है। नहीं विश्वास तो आपको मैं फिर से आपको मैं बता दूं कि देखिए आपको पहचानने में कैसे हेल्प करेगा हु, हुम और व्हाट। देखते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्लेइंग क्रिकेट playing cricket is a good type of exercise। चलिए बताइए जी, इसमें नाउन कौन होगा, जल्दी से बताइए, नाउन कौन होगा। अब देखिए कुछ तो पता ही नहीं चल रहा, स्थान का नाम तो दिख नहीं रहा, कोई प्लेस का तो नाम दिखा नहीं, ना कोई पर्सन दिख रहा है, ना कोई एनिमल्स दिख रहा, तो फिर नाउन कैसे आप बोलोगे, कैसे बोलेंगे, नहीं ना।
तो आपको मैं जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपको ढूंढना होगा कि नाउन है कि नहीं। मैं क्या बताया, हु का रिप्लाई देने वाला नाउन, होम का रिप्लाई देने वाला नाउन, व्हाट का रिप्लाई देने वाला नाउन। अब देखिए इससे क्वेश्चन करते हैं, इज अ गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एक अच्छा प्रकार का अभ्यास है। कौन, आदमी तो कोई है नहीं जी, तो हु का रिप्लाई नहीं दिया, नाउन अभी नहीं, हुम का रिप्लाई देने वाला भी पर्सन ही होता जी, तो ये भी कोई पर्सन नहीं है, तो ये भी नाउन नहीं। लेकिन पूछो क्या है, क्या है इज अ गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, व्हाट इज अ गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, क्या एक अच्छा प्रकार का एक्सरसाइज है, क्या है। तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा कि प्लेइंग क्रिकेट है, खेलना, खेलना क्रिकेट खेलना एक अच्छा प्रकार का व्यायाम है। तो आपको कौन किसका रिप्लाई दिया जी, व्हाट का। और जो व्हाट का रिप्लाई देता है अभी मैं बताया तो नाउन होता है, वो क्या होता है जी, नाउन होता है। तो बताइए प्लेइंग क्रिकेट क्या बना, नाउन। लेकिन कुछ बच्चे लोग एग्जाम में क्या करते हैं, प्लेइंग को वर्ब समझ जाते हैं। प्लेइंग यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, प्लेइंग यहाँ पे नाउन होता है, जिसको आप ग्रामेटिकल नेम दिया गया जिरंड। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। आगे की क्लास में पढ़ते हैं हम लोग जिरंड पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप समझना है कि नाउन को, कुछ ऐसे नाउन को टेक्निकल नाम, ग्रामेटिकल नाम दे करके जिरंड भी रखा गया। तो प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, आपको समझ में आ गया। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, सोहन क्या कर रहा जी, क्रिकेट खेल रहा। तो बोलोगे ना जी कि कौन क्रिकेट खेल रहा, हु, सोहन। कौन खेल रहा जी, सोहन। हु का रिप्लाई देने वाला नाउन। अब सोहन के जगह पे आप ही यूज कर लो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बोलिए कौन खेल रहा है, हु खेल रहा जी। अब हु कौन था, सोहन था। लेकिन सोहन को आप, जब आप सोहन को रिप्लेस किए तो क्या बन गया जी, ही। और ही अपने आप में क्या हो गया, प्रोनाउन। तो आपको रियल में क्लियर पता चल रहा होगा, जो प्रोनाउन होगा या फिर जो नाउन होगा वो किसका किसका रिप्लाई देगा जी, हु का। हु का रिप्लाई देने वाला नाउन भी और प्रोनाउन भी, नाउन भी और प्रोनाउन भी। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब होम को भी दोनों के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। अब जो होम का रिप्लाई देगा वो भी क्या होंगे, नाउन होगा और प्रोनाउन होगा। इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। राम हेल्प्स सिया, राम सिया को मदद करता है। कौन करता है जी, हु का रिप्लाई नाउन हो गया। हुम किसे करता है जी, सिया को, हुम। अब बताइए सिया क्या बना, नाउन। सिया क्या बना जी, नाउन। तो एक क्लियर, हुम का रिप्लाई देने वाला नाउन, अभी तक क्लियर। प्रोनाउन देख लेते हैं। राम हेल्प्स, सिया के जगह पे आप रिप्लेस करो, रिप्लेस करके आप हर यूज करते हैं। राम हेल्प्स हर, राम क्या करती है, उससे मदद, राम उससे मदद करता है। किसे, इसे। होम का मतलब किसे होता है जी। और जो किसे का रिप्लाई दिया वो भी अपने आप में नाउन और प्रोनाउन होगा, नाउन और प्रोनाउन। तो बताइए हर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया जी। हर क्या हो गया,
नाउन हो गया। तो आपको क्लियर पता चल गया, हु का, होम का रिप्लाई देने वाला नाउन भी और प्रोनाउन भी। दूसरा व्हाट, जो व्हाट का रिप्लाई देता है, मैं आपको एग्जांपल दिया था, जो व्हाट का रिप्लाई देने वाला वो भी नाउन और प्रोनाउन होता है। व्हाट का रिप्लाई देने वाला भी नाउन और प्रोनाउन होता है। तो आपको नाउन और प्रोनाउन की पहचानने के लिए आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो मैं फिर से आपको नाउन और प्रोनाउन को बाइंड अप कर देते हैं। फिर से नाउन और प्रोनाउन को बाइंड अप करते हैं। नाउन क्या बताया जी? नाउन विजिबल होता है, दूसरा फील ओनली, जो विजिबल हो रहा था वो क्या बन रहा था जी? पर्सन। और पर्सन किसका किसका रिप्लाई ले रहा था? हु का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई। विजिबल प्लेस भी हो रहा था जी, विजिबल थिंग्स भी, प्लेस और थिंग्स भी। जब ये दोनों किसका रिप्लाई करता है? व्हाट का। किसका? व्हाट का। जो व्हाट का रिप्लाई देगा वो क्या होंगे? प्लेस होंगे, थिंग्स होंगे, विजिबल होगा, नाउन होगा। फील ओनली क्या होता है जी? थिंग्स होता है। और जो थिंग्स होगा वो किसका रिप्लाई करता है? व्हाट का रिप्लाई करता है। वो किसका रिप्लाई करता है? व्हाट का। यही टर्म से हम लोग नाउन को और प्रोनाउन को समझना होगा। हु, होम, पर्सन होगा, पर्सन होगा, विजिबल होगा, विजिबल होगा, नाउन होगा। आप देख रहे होंगे एक सीढ़ी के तरीके से बन गया, हु, होम, पर्सन, विजिबल तो नाउन। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया। अब अगले देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को समझते हैं। ये एडजेक्टिव क्या होता है? सीधा याद रखना है एडजेक्टिव को समझने के लिए, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ना क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होंगे जो नाउन और प्रोनाउन की डिटेल ऐड करने की कोशिश करेगा, उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए कोशिश करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आई हैव अ रेड शर्ट। अब देखिए ये आपको कितना मदद करेगा, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब बताइए जी, आई क्या हो गया? अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे प्रोनाउन। मेरे पास क्या है? व्हाट। क्या है जी? तो शर्ट है। हैव व्हाट का रिप्लाई दिया, शर्ट क्या बन गया जी? नाउन। कितना आसानी से पकड़ रहे हैं, आई प्रोनाउन, शर्ट नाउन। अब देखिए शर्ट के, शर्ट नाउन है, अब शर्ट को क्या कर रहा? डिटेल ऐड कर रहा। किसी भी नाउन के पहले एक वर्ड आकर के उस नाउन को डिटेल ऐड करता है, उससे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये शर्ट नाउन हो गया जी। अब शर्ट के आगे क्या लगा हुआ है? रेड। क्या है? रेड। शर्ट जो है कैसा है हमारा? लाल है, रेड है, यानी शर्ट की क्वालिटी बता रहा कि शर्ट जो है रेड है। तो रेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा जी। रेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। तो यानी आपको क्या देखना है कि जो नाउन के पहले एक वर्ड आता है और नाउन को क्या करता है? डिटेल ऐड कर देता है, उसकी डिटेल बताती है। नाउन किसी भी नाउन को डिटेल बताएगा या फिर किसी भी प्रोनाउन को डिटेल बताएगा, वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दूसरा एग्जांपल से समझिए, राम इज अ पुअर
स्टूडेंट। राम एक गरीब विद्यार्थी है। राम एक क्या है? गरीब है। बताइए कौन गरीब है जी? राम। हु का रिप्लाई दिया? राम। नाउन। स्टूडेंट नाउन। नाउन के पहले क्या आया? हु। इसकी डिटेल किया भाई, स्टूडेंट है तो क्या है? गरीब है। पुअर क्या बना जी? प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव। आपको समझ में आ गया एडजेक्टिव। और ए यहाँ पे क्या है? डिटरमाइनर है। ए क्या है यहाँ पे? डिटरमाइनर है। और इज वर्ब है। तो देखिए एक सेंटेंस में क्या किए हम, सबको पहचानना सीख गए। राम नाउन, इज वर्ब, ए डिटरमाइनर। हालांकि ए भी एडजेक्टिव का काम करता है। ए भी क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे ए एडजेक्टिव का? हम लोग पढ़ लिए थे कि ए क्या होता है? आर्टिकल होता है। लेकिन मैं आज आपको मैं बता दूं कि ए आर्टिकल बाद में, पहले एडजेक्टिव होता है, बाद में उसका नाम आर्टिकल दे दिया गया, डिटरमाइनर दे दिया गया और मॉडिफायर दे दिया गया। जैसे समझिए, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। राम नाउन है जी, बॉय क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले ये जो वर्ड आया वो उसको क्या किया? क्वालिफाई किया। लड़का क्या है? एक लड़का है। और ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ए क्या हो गया? एडजेक्टिव। आप लोग पढ़े होंगे कि ए आर्टिकल होता है, डिटरमाइनर होता है। मैं आपको बता दूं कि ए एडजेक्टिव भी होता है। आर्टिकल इज नथिंग, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई नाउन नहीं तो कोई आर्टिकल भी नहीं। जब कोई नाउन नहीं तो कोई आर्टिकल नहीं। जब नाउन आएगा तब आर्टिकल आएगा। जब नाउन आ गया उसके पहले आर्टिकल आया तो नाउन को क्वालिफाई कर देगा। जब नाउन को क्वालिफाई कर देगा तो वो अपने आप में एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आज आप लोग सीख गए कि ए एडजेक्टिव बोल लो, ए को डिटरमाइनर बोल लीजिए, ए को मॉडिफायर बोल लीजिए और ए को आर्टिकल बोल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक को आप कुछ भी बोल सकते हो। चलिए एडजेक्टिव समझ में आ गया। और देखते हैं एग्जांपल्स। I have a broken chair. Broken chair. अब देखिए, have क्या जी? verb. I क्या? pronoun. अब ये चेयर क्या है? नाउन। अब ये चेयर जो है टूटी हुई है। क्या है? टूटी हुई है। चेयर के पहले एक वर्ड आया, जो नाउन के पहले एक वर्ड आएगा उसको क्या पे बताया? एडजेक्टिव। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये थर्ड फॉर्म है। तो मैं बता दूं कि थर्ड फॉर्म वर्ब का तीसरा फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। कैसे? चेयर। चेयर जो हमारी क्या है? टूटी हुई है। चेयर क्या है हमारा? टूटी हुई है। ब्रोकन चेयर। तो चेयर यहाँ पे क्या बन गया? एडजेक्टिव। और ए को आप क्या बोलो? मॉडिफायर। ए को आप क्या बोलो? मॉडिफायर। डिटरमाइनर बोल लीजिए इसको। इसको क्या बोल सकते हो? डिटरमाइनर। आप इसको आर्टिकल बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए को आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, कोई नहीं। आप इसको क्या करो? एडजेक्टिव भी बोल लो, क्योंकि ये भी तो नाउन के पहले ही आकर के इसको क्वालिफाई कर रहा, तो ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते कि ये थर्ड फॉर्म, समझ गए कि थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल से समझिए कि थर्ड फॉर्म कैसे एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैं बता दूं, यू गेव मी a written letter. देखिए, गेव मी, गेव क्या होगा? गिव से गेव सेकेंड फॉर्म वर्ब। यू प्रोनाउन जी। मी किसे दिया? मुझे। किसे का रिप्लाई? याद कीजिए, किसे का रिप्लाई? मी प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया जी? प्रोनाउन। अब देखिए लेटर है जी। अब रिटेन के हम लोग समझ जाते हैं कि
राइट, रोट, रिटेन, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म, रिटेन थर्ड फॉर्म। तो रिटेन क्या हो गया, हमारा थर्ड फॉर्म हो गया जी। जब आप इसको थर्ड फॉर्म आप बोल रहे हो तो ये फिर एडजेक्टिव कैसे, या थर्ड फॉर्म इसको बोलो वर्ब बोलेंगे कि फिर एडजेक्टिव बोलेंगे, तो ये डिपेंड करेगा इसका प्लेस क्या है। इसकी प्लेस देखिए, नाउन के पहले आया और नाउन को पहले जो वर्ड आ करके उस नाउन को डिटेल ऐड किया कि जो पत्र है वो लिखा हुआ है। पत्र कैसा है जी, लिखा हुआ है, यानी पत्र की डिटेल बता दिया। तो जो पत्र का डिटेल बताया, जो नाउन का डिटेल बताया, वो अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा। 8A के बारे में तो मैं आपको बता दिया, मॉडिफायर बोल लो। तो आप भी, आई होप कि आपको समझ में आ गया नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। कभी भी किसी भी चीज़ की डिफिनेशन को याद मत कीजिए, आप उसको कंसेप्ट को समझिए। आप हमारे साथ रहे, मैं आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको समझाऊंगा बिना याद किए। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। हैव अ नाइस डे। और अगले क्लास में पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बाद वर्ब, एडवर्ब और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हुए उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।